नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खेल जगत की बहुत बड़ी खबर के साथ। रेसलर विनेश फोगाट का कुश्ती से संन्यास। विनेश फोगाट ने कहा है अलविदा कुश्ती, अब उनकी हिम्मत टूट चुकी है, इससे ज्यादा ताकत नहीं। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी कर दो, कुश्ती मुझसे जीत गई और मैं हार गई। तो विनेश फोगाट का ये बयान, बहुत बड़ी खबर खेल जगत से जुड़ी। रेसलर विनेश फोगाट कुश्ती से संन्यास ले चुकी हैं। कहती नजर आई अलविदा कुश्ती, अब मेरी हिम्मत टूट चुकी है, इससे ज्यादा ताकत नहीं। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, मुझे माफ कर दो, कुश्ती मुझसे जीत गई और मैं हार गई। वजन बड़े होने के चलते मेडल जीतते जीतते चूक गई, जिसके बाद ये पूरा मैसेज उनके द्वारा कुश्ती से संन्यास लिया है। देखिए ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ट्वीट के जरिए कुश्ती को अलविदा कहा, हिम्मत टूट चुकी है, इससे ज्यादा ताकत नहीं। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, मुझे माफ कर दो, कुश्ती मुझसे जीत गई और मैं हार गई। तो ये ट्वीट विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतते हुए चूक गए, क्योंकि उनका वजन 50 किलो से 100 ग्राम बढ़ गया था। और उसके बाद ये ट्वीट उनका। मेघा हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। मेघा, कल हमने देखा किस तरीके से मेडल जीतते हुए वो चूक गई और उसके बाद ये मैसेज ट्वीट पर वो डालती हैं, कुश्ती से संन्यास ले चुकी हैं। जी बिल्कुल, जो तस्वीरें कल सामने आई किस तरीके से वो बिल्कुल गोल्ड के करीब पहुंच गई थी और पूरे भारतवर्ष को एक गोल्ड की जो उम्मीद है वो उनसे होने लगी थी। उम्मीद थी कि अब नीरज चोपड़ा के बाद जो है विनेश फोगाट की तरफ से भारत को गोल्ड मिलेगा और ऐसे में महज 100 ग्राम से ज्यादा चूक जाना, इससे ज्यादा दुखद ना केवल विनेश बल्कि हम सब के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए कुछ नहीं हो सकता था। कोशिश की गई, उनका वजन पहले ही ज्यादा हो गया था, 52 किलो के आसपास पहुंच गया था, जिसके बाद जितनी कोशिश की जा सकती थी उनकी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, जो सपोर्टिंग टीम तमाम पहुंचती है उनके कोच की तरफ से की गई, लेकिन किसी कारणवश वो जो तय आंकड़ा था 50 केजी का, उसमें विनेश फोगाट नहीं पहुंच पाती, जिसके बाद उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। जो ओलंपिक्स है उनके अपने काफी ज्यादा सख्त नियम है। भारत की तरफ से कोशिश की गई, जो ओलंपिक में हमारी वहां पर टीम है उसकी तरफ से अपील भी की गई कि उनको कम से कम सिल्वर दिया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी थी। सिल्वर तो उनका तय था, केवल गोल्ड की लड़ाई थी, सिल्वर पहले से तय था। और ऐसे में ब्रॉन्ज की लड़ाई को आगे पीछे छोड़कर सिल्वर तय कर पाना और गोल्ड के करीब पहुंचने के बाद जब आपके हाथ कुछ भी नहीं लगता, तो ये फैसला जो है, ये जो वक्त हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके बाद उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। हमने एक तस्वीर वो भी देखी जब बेड पर उनको देखा गया, जब उनसे पीटी उषा मिलने भी पहुंची थी, वो तस्वीर भी जो है सामने आई, जिसके बाद तरह तरह की बातें की जा रही थी प्रदेश में। उनको हालांकि हिम्मत दिया जा रहा था, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने उनके सपोर्ट में, राहुल गांधी लेके यादव, तमाम बड़े नेताओं, अखिलेश यादव नेताओं ने उनके सपोर्ट में ट्वीट किया। के बाद अभी कुछ देर पहले विनेश फोगाट ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी कि अब वो हार चुकी हैं। उनसे वो लंबे समय से, बचपन से कुश्ती में सक्रिय रही है। कई विश्व स्तर के जो मेडल्स हैं वो भारत को दिलाती आई हैं। पहले भी उनके साथ जो है मैं बताऊं तो ओलंपिक्स में ऐसा हो चुका है, पहले एक बार वो 400 ग्राम ज्यादा हो गई थी, मैं बताऊं 2016 के रियो ओलंपिक में। और इसके बाद अब दोबारा वही एक सिचुएशन कहा जा सकता है, दोहराना, वही सिचुएशन रिपीट होना खुद में बहुत ज्यादा, बिल्कुल बेहद दुखद है। मेघा आपके पास वापस आएंगे, वापस लौटेंगे। क्या कुछ ट्वीट था वो भी एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए वॉल के जरिए हम आपको पूरा ट्वीट पढ़वाते हैं। देखिए, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती। 2001 से 24 का उनका जो सफर था उसका भी जिक्र यहाँ पर किया है। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। तो ये बेहद दुखद ट्वीट अपने आप में, जिस तरीके से कल वेट बढ़ने के कारण मेडल, जो सिल्वर मेडल था, सेमीफाइनल्स में वो क्वालिफाई कर चुकी थी और उसके बाद गोल्ड जीतने की कगार पे थी, लेकिन उसके बाद वो जो 100 ग्राम का वेट बढ़ा था उसके चलते वो मेडल उनसे छूट गया। मेघा के पास वापस चलेंगे। मेघा, सिल्वर मेडल अभी भी हाथ आने का एक चांस बचा हुआ है। सीएस के साथ मीटिंग होने वाली है, लेकिन उसी बीच ये बेहद
दुखद ट्वीट सामने आता है। जिस तरीके से वो संन्यास की बात यहां पर करती हैं और बोलती हैं कि मैं हमेशा ऋणी रहूंगी, मुझे माफ कर दो। किसी के लिए भी समझ पाना इस वक्त इस दौर से विनेश फोगाट गुजर रही है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि तमाम नेताओं, पूरे भारत की तरफ से उनको पूर्ण रूप से समर्थन दिया गया। सब लोगों ने ट्वीट करते हुए उनके सपोर्ट में, प्रधानमंत्री ने उनको चैंपियन कहा। उनके जितने सहयोगी थे, चाहे मैं बजरंग पुनिया की बात करूं, जिनके साथ वो पहले भी कई तरह की लड़ाइयां, न केवल कुश्ती बल्कि जंतर मंतर पे एक आंदोलन भी लड़ चुकी है। तो ऐसे में उनके सहयोगी से लेकर तमाम सपोर्ट के बावजूद शायद विनेश फोगाट इस मुश्किल दौर से खुद को बाहर लाने में असमर्थ रही। और उन्होंने ये जो ट्वीट है, ये ट्वीट सुबह आपसे 45 मिनट यानी कि मैं वक्त बताऊं तो तकरीबन 5 बजकर कुछ में जो है ये ट्वीट उनकी तरफ से सामने आया है। हालांकि अभी इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है किसी की, क्योंकि ट्वीट काफी सुबह भोर के वक्त में किया गया। और ऐसा सिचुएशन जैसे हम मनोदशा जो है इस वक्त विनेश का समझ पाना शायद बेहद ज्यादा मुश्किल है। हालांकि एक उम्मीद जो अभी है, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन अभी तक बन चुकी है उस हिसाब से जो जो ओलंपिक के नियम है उस हिसाब से अभी फिलहाल कुछ भी मिलना या फिर उसको लेकर कुछ भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि उनकी तरफ से, उनकी भारतीय टीम जो वहाँ मौजूद है, चाहे पीटी उषा हो, चाहे तमाम लोग, उनकी तरफ से जिस तरीके की बातें सामने आई उस हिसाब से ऑलरेडी जितना ज्यादा किया जा सकता था, चाहे वो बाल काटना हो, यहाँ तक कि साइकिलिंग, जो भी सोनाबाज, जो भी वजन कम करने में सबसे कम समय में किया जा सकता था, उतनी कोशिश की गई। और उसके बाद जब महज 100 ग्राम, सोचिए अब 100 ग्राम का जो फासला होता है वो कितना ज्यादा कम होता है। मतलब ये खुद में सोच पाना कि जब आपने कितनी लंबी लड़ाई अंत तक तय की हो और एक कदम के फासले से जब आप चूक जाते हैं, अगर विनेश जो है वो चोटिल भी हो जाती तो भी इस कंडीशन में उनको सिल्वर दिया जाता। किसी और कारणवश अगर वो नहीं आती तो भी उनके पास सिल्वर था। यानी बिल्कुल मेघा, उन्होंने हर तरह के जतन किए। उन्होंने अपने नाखून काटे, अपने बाल काट दिए, यहाँ तक कि उन्होंने पानी पीना भी बंद कर दिया था, जिसके बाद उनकी तबीयत भी काफी खराब हो गई थी। बिल्कुल वही, इसी की बात मैं कर रही हूँ कि आप किसी की मनोदशा सोचिए। जब आपने खाना, एक दिन में आपने बैक टू बैक लड़ाइयाँ जीती और उसके बाद जब आपके पास वक्त कम हो, जब आप ऑलरेडी थके हैं, हारे हैं, और उसके बाद जब आपके पास ना खाने के लिए कुछ हो, आप खा नहीं सकते, आपका वजन ऑलरेडी जो मापदंड है उससे बाहर निकल चुका है और आपने सारी कोशिशें की और गोल से कुछ कदम दूरी पर जब आपके साथ कुछ ऐसा हो तो कोई भी इंसान, किसी के लिए भी ये बहुत मुश्किल है। और बचपन से विनेश से मैंने कई बार पर्सनली जंतर मंतर पे उनका इंटरव्यू किया है, एबीपी न्यूज के लिए, कई बार उनसे बातचीत की है। वो उस दौर में भी, मैं बताऊं, जहां पर वो आंदोलन कर रही थी, उस दौर में भी वो लोग सड़कों पर, अपने टेंट पर अपना जो रोज का प्रैक्टिस है वो नहीं छोड़ते थे। इस बात को लेकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो प्यार है कुश्ती के लिए, ये जो समर्पण है कुश्ती के लिए, ये जो आत्मविश्वास है अपने खेल के लिए, ये मैंने बहुत करीब से देखा है। बजरंग, साक्षी, विनेश, बबीता, जितनी उनके जो अब लोग बैठते थे, सपोर्ट में थे, सब लोग साथ में किया करते थे। और ऐसे में कुश्ती को अलविदा कह देना, वो भी इस तरीके से एक छोटे से ट्वीट के माध्यम से, आप और शायद हम सोच भी नहीं सकते किस वक्त, किस दौर से, किस हाल से, किस मनोदशा, उनकी क्या मनोदशा है कि उन्होंने इस तरीके से सुबह के 4:30 बजे ट्वीट किया होगा। वो किस हाल से गुजर रही होंगी, जबकि उन्होंने हर मुमकिन प्रयास, जैसे मैंने कहा कि सिल्वर तो तय था, सिल्वर तो कहीं जा ही नहीं रहा था। अगर वो चोटिल हो जाती, वो अगर हार जाती तो उनके पास सिल्वर था, लेकिन गोल्ड की लड़ाई थी। और गोल्ड की लड़ाई नहीं बल्कि गोल्ड की उम्मीद थी, पूरी उम्मीद थी, क्योंकि जिसको हराकर वो आगे बढ़ी थी, जापान की, वो पहले से कई दशक, कई बार की चैंपियन रह चुकी है। और ऐसे में चैंपियंस को हराना, जो मुख्य दावेदार हम कहते हैं, उसको हरा कर बिल्कुल गोल्ड के करीब पहुंच गई थी। और ऐसे में इस शीट से चूक जाना, आप सोचिए 100 ग्राम कितना कम वजन होता है। और ऐसे में 100 ग्राम, ये भी कहा जा रहा है कि इतना कम करने के बाद वजन अगर कुछ, बिल्कुल मेघा आपके पास वापस लौटेंगे। महावीर फोगाट जी हमारे साथ जुड़े हैं। पहले तो बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। विनेश फोगाट का ट्वीट आज सामने आया है, संन्यास ले लिया है उन्होंने। कहती हैं कि अलविदा कुश्ती, हिम्मत टूट चुकी है। जिस तरीके से हमने देखा कि कल मेडल हाथ से निकल गया और उसके बाद ये बेहद दुखद ट्वीट सामने आता है, क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पर? भाई ये जो टूट चुकी है, जो अब ताज़ा हुआ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा तो उसको नहीं दूंगा। जिस आत्मसमर्पण से और
जितनी मेहनत से वो लगातार इस मेडल को जीतना चाह रही थी, और उसके बाद इस तरीके से मेडल कुछ 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से हाथ से निकल गया। लेकिन अभी एक उम्मीद बाकी है, और उसके बाद ये ट्वीट, तो क्या मनोबल उनका अभी बिल्कुल टूट चुका है? क्या आपकी उनसे बात हुई? बात नहीं हुई मेरी, ये जाने के बाद मैं दोनों में कोशिश करूंगा दोनों वो संन्यास नहीं ले। बिल्कुल, और ट्वीट वो करती हैं। आज सुबह 4:30 बजे उन्होंने ट्वीट किया। क्या आपने अभी तक ट्वीट देखा? न मैंने देखा। आप बता रहे हैं आखिर उनकी बात आपसे कब हुई थी? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। लेकिन उस वक्त कैसी थी, कैसा महसूस कर रही थी? बढ़िया था उस टाइम तो, बढ़िया बढ़िया। लेकिन अब हमने देखा ये जो ट्वीट उन्होंने किया है आज सुबह 4:30 बजे कि कुश्ती से संन्यास ले रही हैं और अलविदा कुश्ती, तो इसको लेकर क्या उनसे आगे आप बात करेंगे, उनकी हिम्मत बनाएंगे? बिल्कुल, आने के बाद कोशिश करूँगा संन्यास ना ले। बिल्कुल, तो ये ट्वीट उन्होंने किया है, अलविदा कुश्ती, हिम्मत टूट चुकी है और इससे ज़्यादा ताकत नहीं, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफ़ कर दो। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करेंगे। तो रेसलर विनेश फोगाट का कुश्ती से संन्यास, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पेरिस ओलंपिक के बाद उनका मनोबल टूट गया, जिसके बाद कुश्ती से उन्होंने संन्यास लिया है। जीएस विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, कल मेडल हाथ से गया और आज ये संन्यास की खबर, ट्वीट कर आज सुबह 4:30 बजे संन्यास के लिए ट्वीट करती हैं, लिखती हैं अलविदा कुश्ती, हिम्मत टूट चुकी है, इससे ज्यादा ताकत नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बयां करता है कि उनका मनोबल इस वक्त कितना टूट चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। और जब इतना बड़ा एक इंसिडेंट हो जाता है, जब आप बिल्कुल गोल्ड मेडल के बिल्कुल बहुत करीब होते हो और ऐसा कुछ हो जाता है, तो बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट रहता है, और जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। ये फैसला थोड़ा इमोशनल जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो 2001 से ये इनका तीसरा ओलंपिक्स है, और रेसलर का अगर आप करियर की बात करें तो 3 ओलंपिक्स वो खेल चुके हैं, यानी कि 12 साल से ऊपर उनका करियर है। 2001 में उन्होंने रेसलिंग शुरू करी थी, 2024। तो ये फैसला इसके बाद जरूर था, लेकिन उम्मीद ये थी कि विनेश को कि वो गोल्ड मेडल के साथ जो है रेसलिंग के साथ संन्यास लेती, क्योंकि जब पिछले साल जब ये धरने पे थी और को ब्रिजभूषण के खिलाफ लड़ रही थी, तो तब भी ये था कि बजरंग पुनिया की बात करें या फिर विनेश फोगाट की बात करें कि उन्होंने अपना रेसलिंग करियर पूरा देख लिया है, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं, एशियन मेडलिस्ट बन चुकी है, कॉमनवेल्थ जीत चुकी है, तो उसके अलावा और कुछ है और क्या बचा है उनके करियर में अचीव करने के लिए। तो विनेश ने इस पूरे ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स में ये करके दिखाया कि अचीव करने के लिए उनके पास बहुत कुछ है, और लगभग वो गोल्ड मेडल लेके आने वाली थी। लेकिन उसके बाद जब इतना कुछ हो जाता है तो मनोबल तो टूटता ही टूटता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये प्रोफेशनल स्पोर्ट में विनेश ने ये पहले से सोच रखा होगा, बस ये था कि टाइमिंग थोड़ी अलग होनी चाहिए थी और तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए था, और ये फैसला उनका खुद का है। और मनोबल इस वक्त काफी टूट चुका है, लेकिन एक बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन था ये। बिल्कुल, मनोबल बिल्कुल टूट चुका है, और ये सभी का मानना है कि एटलीस्ट सिल्वर तो मिलना ही चाहिए था। और आज सीएएस के साथ बैठक भी होने वाली है, जहां पर अपील की गई है कि सिल्वर तो मिले ही एटलीस्ट। देखिए, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में उन्होंने अपील जरूर किया है, लेकिन उम्मीदें जो है वो काफी कम है। देखते हैं, क्योंकि लगातार ये स्पोर्ट में जो रेसलिंग के जो रूल्स हैं वो काफी क्लियर हैं, और एक लॉजिकल स्टेप था ये कि अगर आप ओलंपिक कमेटी के टेक्निकल कमेटी से नाखुश है उनके फैसले से, तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो है वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट है। तो वहां पर ये अपील की गई है कि उनके खिलाफ थोड़ी नाइंसाफी हुई है, क्योंकि उन्होंने 2 दिन का हुआ है ये बाउट। पहले दिन उन्होंने बिल्कुल क्लियर थे, वो वेट कैटेगरी में थे, तो वो रिजल्ट स्टैंड होने चाहिए, और अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं अगले दिन तो ऑटोमेटिकली गोल्ड उनको मिलना चाहिए, और सिल्वर जो है वो कम से कम विनेश को मिलना चाहिए। इस तरीके की दलील यहाँ पर इंडियन कंटिजेंट और विनेश फोगाट द्वारा रखी गई है। अब देखना ये है कि कोर्ट आर्बिट्रेशन जो है वो किस तरीके का फैसला लेता है। विवेक, क्या लगता है कितने % चांसेस हैं इसके? देखिए, जो है कि चांसेस जो है कम जरूर हैं, क्योंकि फिलहाल जो रूल्स हैं
स्पोर्ट के वो बहुत क्लियर है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं अगर आप उस वेट कैटेगरी में नहीं रहती हैं, और जब भी आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आप सीधा लास्ट रैंक हो जाते हैं और उसके बाद जो है बाकी प्लेयर्स ऊपर चले जाते हैं। तो वो रूल बहुत क्लियर है, तो उसके खिलाफ क्या ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस माना जाएगा कोड ऑफ आर्बिट्रेशन? क्या इस बात को वो मानेगा कि पहले दिन वो बिल्कुल अंदर वेट कैटेगरी में थे, अगले दिन जो है रात भर कोशिश के बाद सिर्फ 100 ग्राम था? क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि वो 100 ग्राम ऊपर थे और सबके सामने थे, तो चांसेस काफी कम है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। चलिए विवेक, आपके पास वापस लौटेंगे, एक नजर फिर डाल लेते हैं उसी ट्वीट पर जो कि विनेश फोगाट ने आज सुबह किया है। ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुके। ये बेहद दुखद ट्वीट आज सुबह 4:30 बजे करती है। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती 2001 से 24, यानी कि उनका कुश्ती का सफर। जो देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर विनेश फोगाट का वो पोस्ट, बेहद दुखद पोस्ट, जहां पर वो अपने संन्यास का ऐलान कर रही हैं। आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुकी। जीएस विवेक, आपके पास वापस लौटेंगे, ये विनेश फोगाट की कुश्ती का सफर कैसे याद किया जाएगा? विनेश फोगाट की कुश्ती का सफर अगर आप बात करें तो बहुत ज्यादा इलस्ट्रियस है। आप हमारे भारत में सबसे बेहतरीन रेसलर्स में से एक है विनेश फोगाट। भले ही उनके पास अभी ओलंपिक का मेडल नहीं हो, लेकिन ओलंपिक मेडल के अलावा ऐसा कोई मेडल नहीं है इस पूरे रेसलिंग के करियर में जो विनेश फोगाट ने अपने पास हासिल ना किया हो। और 2 बार जो है वो बहुत करीब थी। रियो ओलंपिक्स में जब उनका पहला ओलंपिक्स था, उस वक्त जिस तरीके से वो लड़ रही थी, उसके बाद वहां पर इंजरी हो जाती है और फिर वो उस टाइम पे वो हॉट फेवरेट थी मेडल जीतने के लिए, वो हुआ। टोक्यो उनका काफी खराब रहा, उसके बाद फिर उन्होंने जोरदार वापसी करी है यहाँ पर पेरिस ओलंपिक्स में, और खासतौर पर जिन सर्कमस्टेंसेस पे वो क्वालिफाई हुई थी पेरिस ओलंपिक्स के लिए, और वहां से दुनिया की सबसे नंबर 1 रेसलर को हराना, जो आज तक कभी हारी नहीं है कोई बाउट, यूरोपियन चैंपियन को हराना, और उसके बाद जाकर इस तरीके से डिस्क्वालीफाई होना, ये उनको जरूर खटकेगा हमेशा। लेकिन अगर आप देखें तो फेरी टेल एंडिंग में हर कोई हर चीज नहीं कर पाता है, तो शायद विनेश के खाते में ये ओलंपिक का मेडल उनके खाते में नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप विनेश फोगाट को याद करें तो आप इंडिया के सबसे बेहतरीन रेसलर में से एक तरह उनको याद करेंगे। हाँ, उनका करियर जो है आप ओलंपिक के इस डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से वो हमेशा याद रखी जाएंगी, जिस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट स्टेज किया उसके लिए रखी जाएगी। लेकिन विनेश फोगाट हमेशा एक मिसाल बन के रहेगी बाकी सभी रेसलर्स के लिए भी, चाहे वो हिम्मत की तरह आगे लग के आना, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि उनका प्रोफेशनल करियर दांव पे था, उसके बावजूद उन्होंने सब कुछ उसको ठीक किया। इंजरी से कैसे कमबैक करते हैं उस तरीके से उन्होंने मिसाल बताया, क्योंकि करियर थ्रेटनिंग इंजरी से वो वापस आई हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे टेक ऑन करना हेड ऑन, उस तरीके का मिसाल विनेश फोगाट बनी है। और जिस तरीके से आपने पहला बाउट जीता विनेश फोगाट ने इस ओलंपिक्स में, आखिरी 20 सेकंड में उन्होंने ये दाव जीता है, तो वो एक मिसाल बनेगी। तो मिसाल के तौर पर अगर आप देखें विनेश फोगाट को, तो चाहे वो करियर में अपने स्पोर्ट हो, अपनी पर्सनालिटी हो, अपना एटीट्यूड हो, उन सब की मिसाल विनेश फोगाट जरूर बनेगी। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक ओलंपिक मेडल उनके खाते में नहीं है, लेकिन उसके अलावा बाकी ऐसा कोई मेडल नहीं है जो विनेश फोगाट ने जीता ना हो। मेरे ख्याल से अगर आप वो मुड़ के अगर देखेंगी तो ये मलाल जरूर रहेगा कि वो उनके पास ओलंपिक मेडल नहीं है अपने कैबिनेट में, लेकिन फिर भी वो काफी संतुष्ट होंगी अपने रेसलिंग करियर से। बिल्कुल विवेक, आपके पास वापस लौटेंगे तो स्ट्रगलिंग उनका फेज रहा, चाहे वो इंजरी हो या फिर इस तरह 100 ग्राम बढ़ जाना, जिसके बाद मेडल उनके हाथ से निकल गया। एक बार फिर आपको वो ट्वीट दिखाते हैं, विनेश फोगाट का ये पोस्ट, आज सुबह 4:30 बजे उन्होंने कुश्ती से संन्यास लिया है और वो लिखती है कि आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, जो कि उनकी कुश्ती का सफर था। तमाम मेडल्स उन्होंने इसमें जीते, लेकिन ओलंपिक का मेडल उनके हाथ से निकल गया। और इस वक्त की खेल जगत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर, रेसलर विनेश फोगाट का कुश्ती से संन्यास। विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है और ट्वीट कर लिखती है, हिम्मत टूट चुकी है, इससे ज्यादा ताकत नहीं, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफ कर दो, कुश्ती मुझसे जीत गई और मैं हार गई।
तो ये ट्वीट विनेश फोगाट का। जीएस विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। विवेक, ये बेहद दुखद ट्वीट आज सुबह 4:30 बजे विनेश फोगाट करती हैं। पेरिस ओलंपिक में जो कुछ हुआ उसके बाद ये दुखद ट्वीट उनका सामने आता है। हर किसी ने उनको सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी उनका मनोबल इतना टूट गया कि वो ये ट्वीट कर संन्यास अपना उसका ऐलान करती हैं। फोगाट ने ये पोस्ट किया है वो काफी दुखद है। भी एथलीट होता है वो ओलंपिक्स के लिए अपने आप को पीक करता है और उसके बाद वो पीक जो होता है उम्मीद ये करता है कि वो पीक करके मेडल जरूर लेके आए देश के साथ। तो काफी ज्यादा हताहत है यहाँ पर विनेश फोगाट, क्योंकि वो गोल्ड के इतने करीब थे। उनका कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट का अपील जो है वो आज पेंडिंग है उनके सामने, जहाँ पर उन्होंने ये अपील करी है कि उन्हें जॉइंट सिल्वर मिला जाए, क्योंकि उन जिनसे वो जीती थी जब वो उस वेट कैटेगरी में थी, उनको जो है फाइनल खेलने का मौका मिला है, तो उनको भी वहां तक पहुंचे हैं, तो उनको भी जॉइंट सिल्वर मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो 23 साल का करियर रहा है विनेश फोगाट का, और ऐसा कोई मेडल नहीं है जो विनेश फोगाट ने जीता नहीं हो। वो 3 टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट हैं, पहली ऐसी रेसलर है दुनिया में जिन्होंने 3 बार लगातार गोल्ड मेडल जीता है। 2018 की बात करें, 22 की बात करें, और उसके बाद 8 की बात करें, 12 की बात करें, तो उसके बाद एशियन गेम्स का मेडलिस्ट उनके पास है, वो एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट है। वर्ल्ड चैंपियनशिप के उनके पास 2 ब्रॉन्ज है। तो ऐसा कोई टाइटल नहीं है रेसलिंग के इन पूरे करियर में जहां पर जो उन्होंने लिया ना हो। एक ओलंपिक मेडल की उनको उम्मीद थी, जिसकी कोशिश उन्होंने 2016 में करी थी जब वो पहली बार ओलंपिक्स कर रही थी रियो में, लेकिन वहां पर भी उन्हें अनफॉर्चुनेटली इंजरी हो गया और उनको जो है बाहर जाना पड़ा। 2021 की अगर हम बात करें टोक्यो में, तो वो ओलंपिक्स बहुत अच्छा नहीं रहा, और इस बार पेरिस ओलंपिक्स की अगर बात करें तो सब कुछ उनके लिए सही जा रहा था, लेकिन एन मोमेंट पे एक ऐसा कुछ हो जाता है, उसके बाद सबका मनोबल टूट ही जाता है। लेकिन अगर आप जिस सर्कमस्टेंस की अगर आप बात करें, बहुत खराब सर्कमस्टेंसेस है, इमोशनल सर्कमस्टेंसेस है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो मेरे ख्याल से ये वैसे भी विनेश का आखिरी ओलंपिक्स होने वाला था। इसके अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं था करियर में अपने आप को अचीव करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये फैसला वो पहले ही ले चुकी थी, लेकिन जिस हालात में उन्होंने ये फैसला लिया है, जो टाइमिंग है तुरंत लेना, मेरे ख्याल से वो काफी इमोशनल है। लेकिन मेरे ख्याल से ये उनका पहले से ही उनका ये आखिरी ओलंपिक्स था, लेकिन सर्कमस्टेंसेस बेहतर हो सकते थे। अपने गले में एक सिल्वर या गोल्ड मेडल होते हुए अगर वो ये संन्यास लेते तो शायद उनको भी बहुत बेहतर लगता और सभी फैंस को बहुत ज्यादा बेहतर लगता है। ये बिल्कुल विवेक, संन्यास तो लेना था, लेकिन ये बेहद हार्ट ब्रेकिंग संन्यास रहा। ऐसे में हमने देखा उन्होंने प्रदर्शन भी काफी अच्छा किया था। उन्होंने जापान की अपनी जो प्रतिद्वंदी को मात दी थी, वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा था जीतने का, अनबीटेबल मानी जाती थी, लेकिन उनको बीट करके वो आगे क्वालिफाई हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल। वहां पर सबको एक बिलीफ आया कि विनेश फोगाट की तैयारियों की अगर हम बात करें तो पेरिस ओलंपिक्स की तक पहुंचने तक जिस तरीके से वो क्वालिफाई भी करी थी, वो 2 वेट कैटेगरी में क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद वो 50 में उनको ओलंपिक का कोटा मिला और स्ट्रगल करते हुए वो पेरिस तक पहुंची थी, और पहला ही अनसीडेड थी, तो ड्रॉ काफी मुश्किल था। एक जापानीज रेसलर थी जिनके खिलाफ जो आज तक 84 मैचेस लगातार जीती है, और टोक्यो ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो 1 पॉइंट भी, अब मैच तो खैर हो ही नहीं सकता, 1 पॉइंट भी उन्होंने किसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ खोया नहीं था। उस तरीके से वो टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीती थी। उनके खिलाफ जो है विनेश पीछे पिछड़ रही थी, और आखिरी 20 सेकंड में उन्होंने पासा पलटा और वो बाउट जीता, जिसको उम्मीद मेरे ख्याल से जापानीज रेसलर बिल्कुल भी नहीं सोच पा रही थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और वहां से उसके बाद अगला यूरोपियन रेसलर, उनको हराना, तो एक ऐसा लगता है कि जैसे गोल्ड मेडल उनके हाथ में आने ही वाला था, क्योंकि जैसे ही उन्होंने उस जापानीज रेसलर को हराया था तो सबको सीधा यही लगा था कि अब विनेश जो है सीधा गोल्ड तक पहुंच जाएंगी, और वो पहुंच सकती भी थी। लेकिन उसके बाद जो है ऐसा कुछ होता है जिसके बाद कोई भी अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो वो टूट जाता है, क्योंकि आप चाहे क्रिकेट में वर्ल्ड कप की बात करें या फिर आप किसी और स्पोर्ट की बात करें, तो बहुत से ओलंपिक्स तक जो है सबका करियर पीक होता है, और ओलंपिक्स के बाद जो है सभी एथलीट जो है कोई ना कोई एक फैसला लेते हैं। लेकिन बस उम्मीद ये था कि विनेश फोगाट बेहतर हालात में ये फैसला ले पाती। एक इमोशनल फैसले के साथ साथ वो एक प्रैक्टिकल लॉजिकल डिसीजन भी होता है, लेकिन फिलहाल ये डिसीजन जो है और जिस टाइमिंग पे लिया है, इसको इमोशनल ज्यादा माना जा रहा है। लेकिन अगर आप
पूरे रेसलिंग करियर को देखिए, 23 साल का रेसलिंग करियर, इससे लंबा रेसलिंग करियर किसी का हो नहीं सकता है और पूरा डेकोरेटेड रेसलिंग करियर रहा है, चाहे एशियन गेम्स हो, एशियन चैंपियनशिप हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, या फिर आप उसकी बात करें गेम्स, तो सब मेडल्स उनके कैबिनेट में है। बस एक ओलंपिक खिताब उनके पास नहीं था, जिसकी वो उम्मीद कर रही थी पेरिस में, लेकिन वो भी हो नहीं सका। बिल्कुल, सेमीफाइनल में भी हमने देखा था किस तरीके से 5-0 का आंकड़ा उन्होंने बनाया था, यानी कि एक तरफा पूरा मुकाबला था। इतिहास लगभग उन्होंने रच ही दिया था, लेकिन उसके बाद ये खबर आती है कि 100 ग्राम वजन बड़े होने की वजह से वो मेडल उनके हाथ से निकल गया और हर तरह के जतन उन्होंने किए, हालांकि वेट लूज करने के लिए बाल कटवा लिए, अपने नाखून काट लिए और यहाँ तक कि पानी पीना भी उन्होंने बंद कर दिया था, जिसके बाद अगले दिन उनकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। लेकिन उसके बाद भी वो वजन कम नहीं हो पाया, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि बॉडी आपकी रिएक्ट करना बंद कर देती है। विवेक, देखिए बिल्कुल, और चाहे आप कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट की बात करें, जूडो की बात करें, या फिर आप बॉक्सिंग की बात करें, या फिर आप रेसलिंग की बात करें, तो बॉडी वेट कम करना होता है। आप उस वेट कैटेगरी के अंदर आपका होना बहुत जरूरी है, रूल्स काफी स्ट्रिक्ट है। और बॉडी वेट कम करने के लिए अक्सर जो है एथलीट जो है अपना वाटर वेट कम करते हैं। तो वाटर वेट कम करने के लिए को रात आप सोना में काफी टाइम स्पेंड करें ताकि स्वेट सारा निकल जाए, बॉडी अपना वाटर वेट लूज कर ले, या फिर खाना बंद कर दें ताकि सॉल्ट बिल्कुल भी ना जाए, ताकि बॉडी में वाटर बिल्कुल रिटेन ना करें। तो जो बिल्कुल ड्रास्टिक वेट लॉस के जो मेजर्स होते हैं वो अक्सर एथलीट इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, और कभी कभार एक्सट्रीम तरीके तक कोई पहुंच जाते हैं कि किसी भी तरीके से वो वेइंग के दौरान जो है वो कम से कम उस वेट के अंडर हो। ऐसा ही कुछ विनेश फोगाट ने भी किया, और जब बॉडी में बहुत ड्रास्टिकली वाटर वेट कम करने की कोशिश करते हैं तो आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं और बॉडी के अंदर क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं, आपकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती है। जो कुछ यहाँ पर विनेश के साथ हुआ, इतना कोशिश जरूर की पूरे कंटिंजेंट ने विनेश के साथ, क्योंकि 3 बाउट लड़ चुके थे। उसके बाद जब उनको वापस जो है उनको रिकवर करने हुआ, तब उनकी बॉडी में 2 किलो वेट एक्स्ट्रा हो गया। उसको काटने के चक्कर में जो है रात भर उन्होंने बहुत सारी मेहनत करी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। 100 ग्राम उसके बावजूद भी वो ऊपर निकले, बट ड्रास्टिक तरीके से उन्होंने कोशिश करी थी। ये अपने आप में ये बताता है कि कितना ज्यादा वो चाहती थी इस ओलंपिक के मेडल को। हर कोई एथलीट चाहता है ओलंपिक मेडल को, लेकिन विवेक, कहीं ना कहीं इसमें टीम की लापरवाही भी तो रही होगी ना, क्योंकि टाइम टू टाइम वेट मॉनिटर करना चाहिए था अगर आप पेरिस ओलंपिक्स खेले जा रहे हैं तो। देखिए, ये बात हमेशा डिबेटेबल रहेगा, और कि वेट जरूर मॉनिटर करना चाहिए, और इसीलिए कोचेस होते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स वहां पर होते हैं। और रेसलिंग और बॉक्सिंग ये सब एक ऐसे स्पोर्ट होते हैं जहां पर जो बॉडी वेट है वो फ्लक्चुएट हमेशा होता है, क्योंकि आपको पहले विवेक, 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पोस्ट कर लिखा है कि हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक में फाइनल में प्रवेश किया था। किन्हीं भी कारणों से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन हम सबके लिए वो एक चैंपियन है। हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को सम्मान, इनाम और सुविधाएं देती है। और ये ऐलान, ये ट्वीट उन्होंने किया है। नायब सिंह सैनी ओलंपिक में फाइनल में प्रवेश किया था। किन्हीं भी कारणों से वो भले ही ओलंपिक में फाइनल ना जीत पाई हो, नहीं खेल पाई हो, लेकिन हम सबके लिए वो एक चैंपियन है। हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि उनका स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की ही तरह किया जाएगा। तो ये बड़ा ट्वीट नायब सिंह सैनी का विनेश फोगाट की ट्वीट के बाद। विवेक के पास वापस लौटेंगे। जीएस, हमने देखा किस तरीके से नायब सिंह सैनी उनके सपोर्ट पे आए हैं। वो भी ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि बिल्कुल मेडलिस्ट की तरह ही उनका स्वागत किया जाएगा। जी, और मेडलिस्ट की तरह ही उनका स्वागत करना भी चाहिए, क्योंकि याद रखिए कि वो बिल्कुल जब पहले दिन का बाउट था तो वो बिल्कुल वेइन के अंदर थी। सिल्वर मेडल उनको वाकई में अभी ओवरवेट हुई है, लेकिन नियम ऐसे है स्पोर्ट के जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई हुई है, और अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आप लास्ट आते हैं। बट नियम अपनी तरफ, और अगर आप देखें तो वाकई में मेडलिस्ट है। और
सिर्फ इस गेम्स के नहीं, अगर वो देखे तो एक बहुत बड़े आदर्श भी है। जिस तरीके से विनेश ने सारे ऑड्स को ओवरकम करके वहां तक पहुंची है, जिस तरीके से वो फाइनल तक पहुंची है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा ट्वीट है हरियाणा के सीएम द्वारा की, और उन्होंने जो है बिल्कुल ही सही दर्शाया है कि भले ही जो है विनेश के अभी, और उम्मीद यही करते हैं कि सीएएस का जो अपील किया है विनेश ने, वहां पर उनके फेवर में कुछ आ जाए और वाकई में उनके गले में वो मेडल बन के आए। लेकिन हाँ, वो ये हमेशा ये रहेंगे कि भले उनके ऑफिशियली उनके नाम के खिलाफ जो है एक मेडलिस्ट नहीं लिखा होगा, लेकिन वो जिस तरीके से इस पूरा टूर्नामेंट वो खेली है, पूरे ओलंपिक्स में उन्होंने जिस तरीके से बाउट्स करे हैं, वो एक मेडलिस्ट की तरह ही याद रखी जाएंगी। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ट्वीट है, और स्वागत वाकई में विनेश फोगाट का वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि आसान नहीं था उनका रास्ता, और वो एक आदर्श बन चुकी हैं सभी रेसलर्स के लिए और सभी लोगों के लिए कि जिस तरीके से आप अपने लाइफ में स्ट्रगल करते रहिए, फाइट करते रहिए और जो है आगे बढ़ते रहिए, और जिस तरीके से उन्होंने कोशिशें करी हैं ये हमेशा याद रखी जाएंगी। और भले ही वो ओलंपिक मेडलिस्ट टेक्निकली अभी नहीं खिलाती हो, लेकिन जैसे मैंने अभी भी कहा कि ऐसा कोई मेडल नहीं है पूरे रेसलिंग वर्ल्ड में जो उनके नाम के सामने ना हो। बिल्कुल, और जिस तरीके से उनका मनोबल अभी टूटा हुआ है, जितनी डीमोरलाइज वो हो रखी हैं, उसी बीच ये ट्वीट हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का उनका मनोबल बढ़ाने के लिए काफी है। हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक में फाइनल में प्रवेश किया था। किन्हीं भी कारणों से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन हम सबके लिए वो एक चैंपियन है। ये बड़ा ट्वीट नायब सिंह सैनी की तरफ से विनेश फोगाट का मनोबल बढ़ाने के लिए और उनको और प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। और हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, इनाम और सुविधाएं देती हैं, वो सभी विनेश फोगाट को भी कृतज्ञता पूर्वक दी जाएंगी। हमें आप पर गर्व है विनेश। तो ये ट्वीट नायब सिंह सैनी की तरफ से विनेश फोगाट को मोरलाइज करने के लिए। और एक और बड़ी खबर इसी बीच, विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया है और कल पूरा हिंदुस्तान उस वक्त सन्न रह गया जब ओलंपिक में फाइनल मैच से पहले विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने की खबर आई। 50 किलो की कैटेगरी में खेल रही विनेश 100 ग्राम ज्यादा वजन के कारण ओलंपिक से बाहर हो गई। अब बड़ी खबर यह कि विनेश फोगाट ने सीएएस में अपील की है, सिल्वर मेडल देने की भी मांग की है और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स आज इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाने वाला है। और अब आगे देखना होगा कि इस फैसले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सीएएस में अपील की गई है कि एटलीस्ट सिल्वर मेडल उन्हें मिले। 100 ग्राम उनका बढ़ गया था, जिसके चलते मेडल उनके हाथ से निकल गया। जीएस विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, सीएएस में अपील की गई है, सिल्वर मेडल देने की मांग की गई है और आज कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स इस पूरे मामले को लेकर फैसला भी सुनाने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट जो होता है वो बिल्कुल एक लीगल कोर्ट की तरह होता है और वो स्पोर्ट हाईएस्ट फोरम है। जैसे आप जितने भी दुनिया भर के जितने भी वो स्पोर्ट्स के जो फाइट्स होती है, डिस्प्यूट्स होते हैं, उसको वो करते हैं और वहाँ पर सारे लीगल तरीके से काम होता है। तो लीगली जो है इस पूरे मामले को लिया जाएगा। बल्कि अपील जो है और जिस तरीके से जो सबसे बड़ी दलील है भारत विनेश की, वो ये है कि जिसको विनेश हरा चुकी थी बाउट में, और वो तब जब वो बिल्कुल 50 केजी के अंडर थी, वेइन के अंदर बिल्कुल थी, तो अगर उनको आपने जो है अलाउ किया है कि वो फाइनल खेलें और वो गोल्ड की कोशिश करें, तो उसी तरीके से विनेश को बनता है कि उनके पास भी मेडल हो। तो भारत की जो दलील है, विनेश की जो दलील है, वो इस पूरे बेसिस पे है कि आपने जिस रेसलर को विनेश हरा चुकी थी जब वो 50 किलोग्राम वर्ग के अंडर थी, उनको जो है फाइनल खेलने का, अपग्रेड करने का मौका दिया गया। तो उसी तरीके से, उसी लिहाज से, टेक्निकल पॉइंट से, तो जॉइंट सिल्वर मेडलिस्ट विनेश को भी होना चाहिए। तो इस पर पूरी दलील रहेगी, क्योंकि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट पे एक एक पॉइंट, एक एक चीज जो है वो लीगल तरीके से देखा जाएगा। बिल्कुल भी ये नहीं देखा जाएगा कि क्या ये फैसला जो सीएएस जो टेक्निकल कमेटी ने लिया है ओलंपिक्स के, क्या वो सही है या नहीं है, क्या वो नियम के अधीन है या नहीं है,
इन सब मायनों पर यहाँ पर बातचीत होगी और लीगली इस चीज को किया जाएगा कि अगर आपने एक हारी हुई रेसलर को आपने फाइनल में दोबारा खेलने का मौका दिया है तो क्या उसका हक नहीं बनता विनेश फोगाट का कि वो भी वहां पर जॉइंट सिल्वर मेडलिस्ट बने, क्योंकि जब वो जीती थी वो सेमीफाइनल बाउट तब तक वो बिल्कुल लीगल थी, वैलिड थी, क्वालिफाइड थी और उसके बाद अगर कोई डिस्क्वालीफाई होता है तो आप फाइनलिस्ट को जो है गोल्ड मेडल बाय ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट देते हो और सिल्वर मेडल बाय डिफॉल्ट आ जाना चाहिए विनेश के फोगाट पे। तो इन सब बातों के ऊपर उनकी दलीलें रखी जाएगी और दूसरी तरफ अगर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की बात करें तो वो अपनी दलील रखेंगे कि क्यों ये स्पोर्ट के खिलाफ, जो स्पोर्ट के जो रूल्स हैं उसके तहत से उनका ये जो फैसला है जिस तरीके से उन्होंने लिया है वो चाहे सही है। तो ये 2 महीनों में पूरा फैसला लिया जाएगा। वहां पर 5 या 6 अलग अलग देशों के जो है लोग बैठे होंगे, लीगल तरीके से इस पूरी चीज को देखा जाएगा और फिर ये देखना है कि विनेश के दलीलों में और भारत की तरफ से जो बात रखी गई है उसमें कितना दम बचा है और उसको वो मानते हैं या नहीं। बिल्कुल विवेक, अब सिल्वर की एक उम्मीद अब भी कायम है। अब ये पूरा फैसला निर्भर करता है CAS पे। और यहाँ एक और बड़ी खबर, विनेश की बहन बबीता फोगाट ने ABP न्यूज से बातचीत की है। वो कहती नजर आई, विनेश का अयोग्य होना देश का दुर्भाग्य है, इसमें साजिश जैसी कोई बात नहीं। विनेश ने जो स्टाफ मांगा था वही साथ था, नियम सबके लिए एक ही होते हैं। विनेश के साथ वर्ल्ड क्लास के ट्रेनर, वर्ल्ड क्लास के कोच, वर्ल्ड क्लास का पूरा स्टाफ टीम है, तो कैसे आखिर ये हो सकता है? क्या ये लापरवाही है? क्या ये साजिश है? देखिए, साजिश इसको बिल्कुल नहीं कह सकते, साजिश का इसमें से भी नहीं है। और दूसरी कारण मैं बताती हूँ, क्योंकि पूरा सपोर्टिंग स्टाफ जो विनेश ने जो पर्सनल स्टाफ मांगा था हमारे खेल मंत्री जी से, PT जी से जो आग्रह करके, वही पूरा सपोर्टिंग स्टाफ विनेश के साथ है, चाहे वो फिजियो हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो और चाहे वो मेरे भाई का वहाँ पे जाना हो, क्योंकि भाई का वीज़ा नहीं लगा था तो विनेश ने भी खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी से भी आग्रह किया था और फ्रांस के वीज़ा अधिकारियों से भी उन्होंने आग्रह किया था और मनसुख मांडविया जी ने, हमारे खेल मंत्री जी ने भी उस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए भाई को वीज़ा दिलाया और वहाँ पे पहुँचने के बाद विनेश ने धन्यवाद भी किया है कि खेल मंत्री जी धन्यवाद, मेरा भाई जो है वो आज पेरिस ओलंपिक मेरे साथ जाकर देख पाएगा। और विनेश के हस्बैंड भी वहाँ पे हैं, तो पूरा का पूरा सपोर्टिंग स्टाफ वहाँ पे है, तो साजिश की बू कहीं आसपास भी नहीं आप सोच सकते, पूरा फैमिली वहाँ पे है। और लेकिन मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि जब पूरी फैमिली वहाँ पे है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो अपना प्रयास नहीं करेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो खिलाड़ी वहाँ पे गया है या जो स्पोर्टिंग स्टाफ वहाँ पे गया है उन्होंने अपना प्रयास नहीं किया होगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो खिलाड़ी फाइनल में पहुँच गया और जो ओलंपिक का सपना लेकर इतने वर्षों तक वो मेहनत करता है कि वो अपना प्रयास नहीं करेगा? क्या वो अपने मेडल, आए हुए मेडल को ऐसे जाने देगा? जिसने इतनी मेहनत करके, इतना पसीना बहा के, इतना संघर्ष करके जो खिलाड़ी वहां पहुंचता है, तो साजिश कहीं आसपास भी नहीं है। सफलता की इस चोटी पर, शिखर पर पहुंच करके एक इतिहास वो बना चुकी हैं, लेकिन एक इतिहास उन्हें बनाना था। ऐसे में एक बहन के ऊपर क्या बीत रही होगी, आप क्या उसका अंदाजा लगा सकते हैं? बिल्कुल मैं अंदाजा लगा सकती हूँ, बहन के नाते भी और एक खिलाड़ी के तौर पे भी, क्योंकि मैंने आज हम जहाँ पे हैं वो उसी गेम की वजह से, और जिस गेम ने हमें दिया है वो हमारे रगों में बचा हुआ है। उस कुश्ती ने ही सब कुछ दिया है, तो मुझे उस मोमेंट का पता है। मुझे ये पता है कि जब खिलाड़ी वेट लूज करता है तो वो जब ब्रश करने जाता है मॉर्निंग में बाथरूम के अंदर, तो वहाँ पे ऐसी स्थिति होती, मन कर रहा है कि वो कुल्ला करते हुए एक घुट पानी जो है पी लेते, ऐसी स्थिति में होता है खिलाड़ी, और नहीं पी सकता। और नहीं पी सकता वो भी छोड़िए, उसके बावजूद आपको वहाँ पे ट्रेनिंग भी करनी है और वो बाकी जो वेट बचा है उसको भी लूज करना है। ऐसी स्थिति में रहता है खिलाड़ी, तो ये बहुत गंभीर स्थिति है। ये सिर्फ इस चीज़ को एक खिलाड़ी समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता इस चीज़ को। कल दोपहर जहां पेरिस से विनेश फोगाट को लेकर सदमे वाली खबर आई, तो वहीं रात को मेडल की एक और उम्मीद टूट गई। भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने में नाकाम रही। वो वेट लिफ्टिंग की 49 किलो कैटेगरी में चौथे स्थान पर रही। मीराबाई ने कहा कि मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मेडल हाथ से निकल गया। अगली बार मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी। इस बार भी मैं पूरा मेरी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस देके इंडिया के लिए मेडल जीतने के लिए फिर से, पर
काफी इंजरी भी हुआ था। सबको पता है एशियन गेम्स में मेरा क्या हाल हो गई थी। मैं इंजरी में 4-5 मंथ्स पूरा रिहैब में चले गई थी। बहुत कम टाइम थी मेरे पास इंजरी को रिकवर करने के लिए। मेडल जीतना हारना या हमारी साथ रहते हैं और किस्मत में रहते हैं। तो मैं पूरा कोशिश किया। ये परफॉर्मेंस में मैं बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मेडल जीत